मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब माशाअल्लाह, तलवार है पुरानी मगर धार है वही। आप इनकी उम्र को नहीं देखिए, मुझको लगता है कि इनकी उम्र का कोई दरख्त इलाके में आपको नहीं मिलेगा इनके अलावा। अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र खिज़र नसीब फरमाए। और आपको यहाँ दो मस्जिद पहले बोले तो बैठो, पहले बोले तो जाने के लिए तो नहीं गया, अब जा रहा, खबरदार नहीं जाएगा, जाएगा तो समझेगा, है ना। गया कि जिंदगी भर तुम्हारे रह जाएगा। बैठो, अब तो कयामत आ जाएगी फिर भी नहीं जाएगा। बैठो। माशाल्लाह आपकी मस्जिद के, आपके मोहल्ले में दो मस्जिद है, दोनों मस्जिद के इमाम साहब मौलाना अजीम साहब, अच्छा, अब मौलाना मुस्तकीम साहब माशाल्लाह। अल्लाह, ये किनका बेटा है? मेहमान माशाल्लाह, अल्लाह बच्चे को सलामत रखे। अभी मुझसे पहले आपकी क्या नाम है आपका? मौलाना जाबिर साहब माशाल्लाह, नौजवान है, बहुत अच्छा खिताब हुआ, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, मुझसे भी अच्छी तकरीर ये कर रहे थे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला और इनको तरक्की दे, और तरक्की दे, फले फले, अल्लाह इज्जत दे, शोहरत दे, जिंदगी में खुशहाली दे और खुशहाली की जिंदगी नसीब फरमाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तकरीर हुई है। ये तकरीर कर रहे थे तो मुझको सोचना पड़ रहा था कि इतना बढ़िया ये बोलने के बाद हम जाके क्या करेंगे। बहुत अच्छा माशाल्लाह, हजरत नदीम रजा फैजी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, फिरोज रहबर साहब की बहुत अच्छी निजामत। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, बस माँ बाप के हवाले से दो चार बातें सुन लीजिए। मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी नजर में वो बाप खुश नसीब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़कर चला जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरी बात से आपका इत्तेफाक ना हो। मेरी नजर में वो बाप खुश नसीब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़कर चला जाए। मेरी नजर में वो बाप खुश नसीब नहीं है जो दुनिया में जमीन, जायदाद, बिल्डिंग, LIC, सहारा इंडिया छोड़कर चला जाए। ना, मेरी नजर वो बाप खुश नसीब है जो दुनिया में नेक औलाद छोड़कर, खुश नसीब है वो बाप। अगर औलाद तो यकीन जानिए कि जब तक उनके बच्चे जिंदा रहेंगे तब तक अपने बाप के नाम पर इसाले सवाब की मजलिस सजाते हैं। ये तीनों बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि आप लोगों की माँ जिंदा है। जिंदा है ना? जिंदा है ना? मेरी एक बात मानिए, आपके वालिद साहब नहीं रहे, मौत बरहक है, जो आया है उसको दुनिया से जाना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप लोगों की माँ जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खुश नसीब हैं। आवाज नहीं आ रही? कुछ मैं मोबाइल चला रहे यार, कुछ ऐसा करो कि दूर से आवाज। अब इसमें घुस तो नहीं रह सकेंगे। क्या हुआ? आवाज मिल रही। मैं ये कह रहा था कि बाप और माँ दोनों बहुत बड़ी नेमत का नाम है।
निहायत वो शख्स कम नसीब है जिसकी माँ जिंदा हो और वो उससे दुआएं लेकर अपना ठिकाना जन्नत में नहीं बना। आका फरमाते हैं मन ज़ारा कब्रा अबवैहि औ अहादेहिमा गुफिरा लहू व कुतिबा बर्रा। ये सरकार की हदीस है। इससे पहले इतने लोग हैं, हाथ उठा के बताइए कितने लोग हैं जो हफ्ता में एक दिन कब्रिस्तान जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह बहुत सारे लोग। हाथ नीचे कीजिए। आप लोगों से कहेंगे बिलखुसूस शाहबुद्दीन आलम साहब, हाफिजुद्दीन साहब, आप लोगों से कहेंगे आप लोग इस खुशफहमी में नहीं रहिएगा कि हमने अपने बाप के नाम का जलसा सजाकर अपने बाप पर एहसान किया ना, कभी नहीं। अगर वाकई आप लोग अपने बाप के वफादार हैं या वो लोग जिसके वालिद दुनिया में नहीं, वो लोग जिसकी माँ दुनिया में नहीं, वो लोग गौर से सुने, गौर से सुने। अभी लतीफ फैजी साहब ने कहा कि मदीना बुलाएंगे और इंशाअल्लाह ये दिसंबर में मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह। मौलाना फखरुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हज, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए। एक हज और सुनिएगा, एक हज 5 से 6 लाख खर्च करता है। मान लीजिए मौलाना फखरुद्दीन साहब ने 5 से 6 लाख रुपया खर्च किया। हम इनसे पूछते हैं कि मौलाना फखरुद्दीन साहब ये बताइए, क्या आप दावा के साथ कह सकते हैं कि अल्लाह ने आपका हज कबूल किया? दुनिया का कोई हज मौलाना फखरुद्दीन की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 2007 में अपनी माँ और बाप की दुआ की बरकत से हज किया। 2007 में ये मेरी माँ की दुआ, मेरे बाप की दुआ है। 2007 में दुनिया का कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मैंने हज किया, मेरा हज कबूल हो गया। अब किसी भी हाजी से पूछे तो वो हाजी यही कहेगा कि हज करना, गौर संजीदा होगा, हज करना ये मेरा काम है। अब मेरे हज को कबूल करना ना करना ये मेरे परवरदिगारे आलम का काम है। वो जिसके हज को चाहे कबूल करे और जिसके हज को चाहे कबूल नहीं करे। अब वो लोग सुने जिसकी माँ दुनिया में नहीं, वो लोग सुने जिसका बाप दुनिया में नहीं, और खासकर जिन भाइयों ने प्रोग्राम कराए वो सुने। आका फरमाते हैं जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, बेवजू होकर नहीं, बावजू होकर। आज हमारे माशरे का हाल है, पता नहीं आपके यहाँ क्या मालूम मामला है, मगर बहुत सारे जगहों में ये मामला है कि जब लोग जनाजे को लेके कब्रिस्तान जाते हैं, अब जनाजा कब्रिस्तान पहुंच जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि आइए नमाज की तैयारी कीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि रुक जाइए, कुछ लोग वजू कर रहे हैं। ऐसा होता है? अरे हुआ हम होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? कितने मसरूफ हैं, कितने बिजी हैं। आपके पास इतना वक्त नहीं कि मैयत को बावजू कर कांधा दे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैयत को बावजू होकर कांधा दिया करो। तुम्हारे घर से लेकर कब्रिस्तान तक जितने कदम उठेंगे अल्लाह ताला हर कदम पे तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। क्या फायदा भाई, क्या फायदा?
अब बेवजू होकर कब्रिस्तान से जनाजे को कांधा दे रहे। अगर आप बावजू कर लेते यहाँ से लेकर कब्रिस्तान तक अगर 1000 कदम उठा तो अल्लाह आपके कदम कदम पे आपको इसका सवाब। इसलिए यहाँ से उठिए। तो ये अहद कर कि आज के बाद कभी भी बेवजू होकर हम जनाजे को कांधा नहीं देंगे। जाने वाला दुनिया से जा रहा है, मान लीजिए शाहबुद्दीन के वालिद साहब जा रहे हैं, जनाजा पड़ा हुआ, जनाजे से आवाज आती है, मेरे शहजादों उधर मत देखो, लोगों को जाने दीजिए, जरूरत होगी जा रही होगी जाओ, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों। अच्छा नहीं जा रही है, अच्छा गाड़ी जा रही है, गाड़ी के पास मेरे ही वक्त सारा मामला होता है, गाड़ी का, घोड़े का, सारा मामला, चाय का वगैरह वगैरह का। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, मेरी बहनों बैठ जाओ, मेरी बेटियों बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। 2-4 बातें मैं तुमको भी सुनाऊंगा, बैठ जाओ। आजकल हमारी माँ का भी अजीब हाल है, माफ कीजिएगा। घर में बाप का इंतकाल हो गया तो रोने का कंपटीशन होता है। हाँ भाई, अगर कोई बेटी जामताड़ा से मैं आगे बाप आगे करते हुए आ रही है तो दूसरी बेटी कर्मा टाण से चिल्लाते हुए आएगी, ताकि पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला जानने की बेटी आ गई। बाल नोचे, कपड़ा फाड़े, किसने तुमको इजाजत दी? किसने आराम से बैठो, मैं बहुत खुनुक मिजाज आदमी हूँ, 25 साल से जलसा कर रहा हूँ, कब मैं बैठ जाऊंगा? अब मुझको शोहरत की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह ताला ईमान पे खात्मा दे, आराम से बैठो। नहीं तकलीफ सुननी होगी तो 2 आदमी मेरे सामने से दौड़ जाना, हम अपने बैठ जाएंगे, कहने की जरूरत है। आराम से सुनो, आप भी सुनिए, मेरी माँ, तुम भी बहनों, तुम भी सुनो, बेटियों तुम भी सुनो, संजीदा होकर। इस्लाम में रोना मना नहीं है। तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, तुम रो, जी भर करो, आंख से आंसू निकालो, बेटी हो, बाप चला गया, मगर चीखना नहीं, मुंह फाड़ के रोना नहीं, बाल नहीं नोचना, कपड़ा नहीं फाड़ना, सब्र करना। जिस तरीके से औरतों के चेहरे का पर्दा है, उसी तरीके से इस्लाम में औरतों की आवाज का भी पर्दा है। कसम खुदा की, अभी मैं पढ़ रहा था, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने सुना होगा फिलिस्तीन में इजराइल बम पे बम मार रहा है, बम गिरा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है, छोटे छोटे बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं कहता हूँ मौजूदा वक्त में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो जाकर के फिलिस्तीन को देखे, वहाँ के बच्चों को देख ले, छोटे छोटे बच्चे गंदा पानी पीकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, रोटी के लिए मजबूर है, खाने के लिए मजबूर है, दाने के लिए मजबूर है, दवा के लिए मजबूर है, पानी के लिए मजबूर है। जानते हो मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटी, तुम सुनो, एक प्रेस रिपोर्टर ने एक फिलिस्तीनी बच्ची से, 13-14 साल की बच्ची थी, रोंगटे तुम्हारे खड़े हो जाएंगे, 13-14 साल की बच्ची थी, उससे इंटरव्यू लिया कि सुनने में आया है कि तुम लोग अपने घरों में सोती हो तो नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर। वो बच्ची की सिर्फ आंख नजर आ रही थी, चेहरा ढका हुआ था। उसने रिपोर्टर से कहा कि हाँ सही आपने, हम लोग अपने घरों में सोते हैं तो चेहरे पर हिजाब लगा, नकाब पहन, का क्यों? सिर्फ तुम्हें लोग मुसलमान और दुनिया में मुस्लिम लड़कियां नहीं बचती है,
हर मुस्लिम बच्ची औरत अपने घरों में हिजाब लगा कर नहीं सोती। बाप से क्या पर्दा, भाई से क्या पर्दा, शौहर से क्या पर्दा। घर में बाप है, भाई है, शौहर है, यही लोग रहते हैं। चेहरे पर हिजाब नहीं रहता, नकाब नहीं रहता। वो लोग अपने घर में बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के सोती हो, तुम लोग क्यों सोती हो चेहरे पर हिजाब लगा नकाब पहन। गौर से सुनना मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटी, आप भी सुनिएगा। उस बच्ची ने जवाब दिया कि एक बात बताओ कि इस्राइल की बमबारी पूरी दुनिया में हो रही है या सिर्फ फिलिस्तीन में हो रही है? तो रिपोर्टर ने कहा नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हो रही। उसका बम, मिसाइल, गोली की गड़गड़ाहट सब फिलिस्तीन पर, फिलिस्तीनियों पर। अच्छा, एक सवाल का जवाब, एक सवाल का क्या का इस्राइल के बम गिरने का कोई वक्त है? का ना। उसके मिसाइल के गिरने का कोई वक्त? का ना। का उसकी फौज के जरिए बंदूक चलाने का कोई वक्त? कहा नहीं, कोई वक्त नहीं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात का कोई हिस्सा हो, जब चाहता है मजलूम फिलिस्तीनियों पर वो बम गिरा देता है, मिसाइल गिरा देता है, फौजियों से गोलियां चला देता है। अब कुर्बान जाओ उस फिलिस्तीनी बच्चे पर। उसने कहा हम लोग चेहरे पर हिजाब लगाकर, नकाब पहनकर अपने घरों में इसलिए सोते हैं कि जिस घर में हम लोग सोए हो सकता है उसी घर पर इस्राइल का बम गिर जाए, मिसाइल गिर जाए और उसकी जद में आकर के हम लोग का इंतकाल हो जाए, हम लोग दुनिया से रुखसत हो जाए। हम लोग इसलिए नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर, हम बच्चियां इसलिए सोती हैं कि ताकि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर के नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर के दुनिया जाए। ये जज्बा है। फिर तुम क्यों रोती हो? किसने कहा तुमको चिल्लाने के लिए? किसने कहा बाल नोचने के लिए? किसने कहा कपड़ा फाड़ने के लिए? बाप का जनाजा सामने रखा है, बाल नोच रही हो, चिल्ला रही हो, सड़क पे आने जाने वाले लोग तुम्हारी आवाज सुन रहे, कपड़ा फाड़ रही हो, ये हराम है, हराम है, हराम है। चीखना बंद कर दो, बाल नोचना बंद कर दो, कपड़ा फाड़ना बंद कर दो, आवाज से बोलना बंद कर दो। बाप का जनाजा है, बेटी हो, आंख से आंसू निकालो। जितना वक्त तुम रोने में बर्बाद करती हो, चीखने में, बाल नोचने में, कपड़ा फाड़ने में बर्बाद करती हो, इससे तुम्हारे बाप की रूह को सुकून नहीं मिलता है, तुम्हारे बाप की रूह को इससे तकलीफ होती है। अगर इतना ही तुम कलमा पढ़ने में, कुरान पढ़ने में, दरूद पढ़ने में गुजार देती तो अल्लाह तुमको भी सवाब अता फरमाता और तुम्हारे वालिद को भी इसका सवाब। मिजाज बदलिए, ज़हन बदलिए। आका फरमाते हैं, अच्छा जाने वाला मौलाना फखरुद्दीन साहब किस शान से जाता है? एक शेर पढ़ने इजाजत दीजिए तो फैजी साहब आपसे तरन्नुम की खैरात मांगकर एक शेर से हिम्मत करे, तकलीफ नहीं ना हो रही है? होगी भी तो क्या कीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिए। जनाजा रखा हुआ है, जनाजा रखा हुआ है। मनीष साहब अपने बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों, शहजादों, देखो मैं दुनिया से जा रहा हूं, मगर मेरी शान के खुशबू में, जोर से बोलो, जोर से, इस नियत से सुभान अल्लाह बोलो कि अल्लाह ताला इसका सवाब मरहूम मनीष साहब को अता फरमाए। जनाजा तैयार है, मनीष साहब मरहूम जा रहे हैं, जनाजे से आवाज आती है, शाहबुद्दीन, हफीजुद्दीन, आलम, मेरे शहजादों, मेरी बेटियों, देखो मैं जा रहा हूं, मगर मेरी शान देखो कि खुशबू में
बसे काफूर माले ने मत ये कहा चुपचाप चले। जाने वाला जाता है किस शान से जाता है, देखो कि खुशबू में बसे काफूर माले ने मत ये कहा चुपचाप चले। के चादर भी नहीं कोरेता भी लाया, और क्या शान है मेरे जाने की। के चादर भी, बोलो नए कपड़े में भेजते हैं या पुराने कपड़े में? बोलो मैं, कपड़ा नया रहता है पुराना? नया नया नया। एक से अभी अगर कैलाही से किसी को चितरंजन जाना हुआ और किसी से हाथ दे के लिफ्ट मांगता है कि चितरंजन छोड़ दो, कहता ना टाइम नहीं है, का थोड़ी दूर पहुंचाओ, का वक्त नहीं है। मगर यही जब इंतकाल होता है, दोस्त है अपने कांधे पे उठाए, दुश्मन है अपने कांधे पे उठाया हुआ है। के कांधे पे लिए अहबाब चले, आराम से क्या धीरे धीरे। जनाजा जा रहा है, अच्छा जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है? एक आदमी बताइए कैसे कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है? जलसे में आए सीखिए, जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है? सुनिए, सिरहाने जिधर सर है, सिरहाने जिधर सर है उधर आइए, दाएं तरफ। किस तरफ? दाएं तरफ कांधा दीजिए और गिन के 10 कदम चलिए। क्या कदम चलना है? अरे बोलिए ना भाई, क्या कदम? 10 कदम। उसके बाद छोड़ दीजिए। छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि पटक दीजिए, छोड़ने का मतलब है आप किसी दूसरे को दे दीजिए। उसके बाद फिर पायताने आइए, जिधर पांव है पायताने दाएं तरफ, सिरहाने दाएं तरफ आपने कांधा दिया, 10 कदम चले, अब पायताने आना है जिधर पांव है और दाएं तरफ कांधा देना है और आपको 10 कदम चलना है। तो कितने हो गए? 10 और 10 20 हो गए। अब फिर आप पायताने सिरहाने जाइए जिधर सर है, दाएं दे चुके, अब बाएं तरफ जिधर सर है बाएं तरफ सिरहाने कांधा दीजिए और गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम चलिए। तो कितना हुआ? 10 10 20 और 10 30 कदम हो गए। फिर आप पायताने आइए बाएं तरफ, दाएं पायताने दे चुके हैं, पायताने जिधर पांव है आइए बाएं तरफ, कांधा दीजिए और गिन के 10 कदम चलिए। तो कुल कितने कदम हो गए? जोर से बोलिए, कितने कदम हो गए? ये सीखने की जगह है, सीख के जाइए। 40 कदम हो गए। तो जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका ये है कि 10 कदम 10 कदम 10 कदम 10 कदम, इस तरह से आप जनाजे को कांधा दीजिएगा तो कांधा देना भी हो जाएगा और अल्लाह ताला सुन्नते रसूल पर अमल करने का आपको इसका सवाब भी अता फरमाएगा। अब आइए, आका फरमाते हैं, जो बेटा अपने घर से बाबूजी होता, अब उससे पहले आप के वालिद नहीं है, आपकी माँ रहे, अपने माँ के दिल से पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजरता होगा।
कि जिंदगी भर साथ निभाने वाला साथी उसको छोड़कर चला गया। क्या कैफियत होगी जरा अपने माँ के दिल से पूछो। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप के जाने का सबसे ज्यादा सदमा अगर किसी को हुआ होगा तो वो तुम्हारी माँ को एहसास हुआ कि मेरा सरताज नहीं है। लिहाजा याद रखना, याद रखिएगा आप तीनों भाई मेरी बात। वालिद साहब जिंदा थे, अगर गुस्से में अपनी माँ को कुछ बोल भी देते थे, जबकि नहीं। कुरान फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ। उफ का लफ्ज है कुरान में कि अपनी माँ की शान में, बाप की शान में उफ तक नहीं करना। जोर से बोलना तो छोड़ दीजिए, उफ तक नहीं करना। वला तनहरुहुमा, आप उन्हें झिड़कना भी नहीं, डांटना भी नहीं। अल्लाह फरमाता है वकुल लहुमा कौलन करीमा। अपनी माँ के साथ और अपने बाप के साथ ताजीम के साथ पेश आना। आगे कुरान फरमाता है वख्फिद लहुमा जनाहुल्ले मिनर रहमा। 15 पारी की आयत है। अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए आजिज़ी के बाजुओं को बिछाना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना वक़ो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार मेरी माँ पर, परवरदिगार मेरे बाप पर तू रहम फरमा, जैसा के बचपने में इन्होंने मुझ पर रहम फरमाया था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ रहा हूँ भाई। मालूम है माँ का मर्तबा? मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? हमने हल्के में लिया। आका फरमाते हैं जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेती है। मैं बहुत संजीदा होकर के गुफ्तगू कर रहा हूँ, 40वें की मजलिस है। जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करते, मतलब कि जिस तकलीफ के बाद बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आता है, तकलीफ ही अब बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आया। आका क्या फरमाते हैं? जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1-2 साल नहीं, 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अब सुनो आका क्या फरमाते हैं? जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, बेवजू होकर नहीं, वजू बनाया कब्रिस्तान गया। गौर से सुनो काम की बात। माँ नहीं है, माँ की कब्र पर गया, इनको उठाइए। कहाँ जा रहे हैं? नींद आ रही है? अरे टाइम आएगा तो 4-5 लोग साथ में ले जाकर सुला देंगे। टेंशन काहे ले रहे हैं? आराम से बोलिए, जोर से सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप मत सोइए, मत सोइए। मैं खूने जिगर जला रहा हूँ, आप सो रहे हैं। वैसे भी जलसे में नींद बहुत अच्छी आती है। जिसको घर में 14 ठो गोली खाने के बाद नींद नहीं आती हो, उसको जलसे में ले जाइए, वो 5 मिनट में सो जाए। मेरी बात सुन लीजिए, 5 से 7 मिनट और। आका क्या फरमाते हैं? जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, वजू बनाए, वजू बनाए और कब्रिस्तान चले गए, बाप की कब्र पर पहुंचे। गौर से सुनो, और जाकर कहा अब्बू जान, मान लीजिए शाहबुद्दीन है, आप ही ना शाहबुद्दीन है, हाँ, अब्बा की कब्र पर जिंदगी का मामूल बना लीजिए, जिंदगी का वजू बनाइए और सीधे अब्बा की कब्र पर चले जाइए। ये अब्बा की कब्र है। अब्बू अस्सलाम वालेकुम, वापिस आ जाइए।
जिसकी माँ नहीं है वो भी वजू बनाकर जाए, बेवजू नहीं वजू बनाकर।